नमस्कार, मैं नीलेश ठाकरे योग सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। योग से रिलेटेड जितने आप जुड़ रहे हो, आसन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके चेहरे के ऊपर, हमारे मांसपेशियों के ऊपर, हमारे जितने मसल्स है उतने फुर्ते ही खुलते जा रहे हैं, उतनी फुर्ताई हमारे शरीर में आ रही है। जिस तरीके से हम ऊंचाई के ऊपर जितनी जा रहे हैं, उतने हमारे शरीर में भी बदलाव उतने आ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन, पैरों को हल्का सा नजदीक लेना है। 3 बार गहरी सांस लेनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर और एक बार गहरी सांस लीजिए, आहिस्ता छोड़िए। तीन बार ओम का उच्चारण। रेडी फॉर मंत्र। ओम सहना भवतु सहनु भुनक्तु सह वीर्यं गर्भावधि तेजस्विनावधीतमस्तु मानवे विषावे। ओम शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनु भुनक्तु सह वीर्यं गर्भावधि तेजस्विनावधीतमस्तु मानवे विषावे। ओम शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनु भुनक्तु सह वीर्यं गर्भावधि तेजस्विनावधीतमस्तु मानवे विषावे। ओम शांति शांति। दोनों हाथों का प्रणाम हमारे प्रभु को, ईश्वर को, जिसी को आप चाहते हो। दोनों हाथों में थोड़ा सामने की तरफ लेते हुए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 10 टाइम्स क्लैप्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। जितना ज्यादा घर्षण कर सकते हो कोशिश करो। आहिस्ता अपने आंखों को लगाइए, चेहरे को स्पर्श कीजिए, पूरे बॉडी को स्पर्श कीजिए, पूरे शरीर को स्पर्श कीजिए और आहिस्ता धीमी गति से आंखें खोलिए। तो चलिए गर्दन को हम लेफ्ट साइड टर्न करते हैं, राइट साइड। धीमी गति से सांसों के ऊपर ध्यान रखते हुए दोनों साइड टर्न करने की कोशिश कीजिए। आहिस्ता, मस्त, बहुत बढ़िया। रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखना है। धीमी गति से गर्दन को टर्न करना है दोनों साइड। जितना प्रॉपर तरीके से टर्न कर सकते हो कोशिश करो। मस्त। बहुत बढ़िया। सामान्य गति से जितनी सांस ले सकते हो, छोड़ सकते हो, टर्न कर सकते हो, कोशिश करो। मस्त। चेंज। सिंगल पैर को टर्न कर दीजिए, दूसरे पैर को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए इस तरीके से। आहिस्ता जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर देते हुए धीमी गति से सिंगल हाथ को गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चेंज।
दूसरी साइड उसी तरीके से सिंगल पैर को थोड़ा सामने की तरफ, राइट का पंजा राइट जॉइंट्स के ऊपर रखो और लेफ्ट वाले पंजे को इस तरीके से अपोजिट साइड इसे पहले गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छी तरीके से एक साइड आपने टर्न किया है। तो इस साइड हमने पहले फ्रंट की तरफ किया था, तो अभी इस साइड बैक की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छी तरीके से अभी लेफ्ट ही पैर को सामने की तरफ रखते हुए दोनों हाथों को थोड़ा नीचे की तरफ लेते हुए पुश करने की कोशिश करनी है। 1 ऊपर की तरफ आना है, 2 3 4 ऊपर की तरफ आना है, 5 सांस लेती ऊपर की तरफ, 6 7 सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि सिंगल पैर के ऊपर थाइस मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण हो रहा है, जो सिंपल गति से कोई भी यजमान का इजीली नीचे की तरफ जाता है। इसी तरीके से जब भी ऊपर की तरफ लाता है, चेस्ट मसल्स के ऊपर और बैक के पोर्शन के ऊपर, पेट के मसल्स के ऊपर पूरा खिंचाव निर्माण होता है। तो आपके मसल्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। स्ट्रेचिंग की तरह पूरी एक्सरसाइज एट ए टाइम हम पूरे शरीर को पूरी तरीके से खींच सकते हैं। पीछे के पैर को थोड़ा सा टर्न कर दीजिए, उसको सीधा रख दीजिए और जिस साइड आप टर्न हो रहे हैं राइट साइड, उस साइड पैर को टर्न कर दीजिए। फिर वापस उसी तरीके से 15 टाइम्स हम काउंट करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ से सांस छोड़ते हुए। जब भी नीचे जाते हो तो सांस छोड़ते हुए जाना है, ऊपर की तरफ जब भी आप आते हो तो सांस लेते हुए आना है। सांस का इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सांसों के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको एक्सरसाइज करना है। तो चलिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15। तो इजीली पूरी तरीके से नीचे की तरफ से जब भी हम मसल्स को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उतना ही हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। आहिस्ता धीमी धीमी गति से सिंगल पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इजीली एक गहरी सांस भर लीजिए, आहिस्ता धीमी गति छोड़िए, पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हो कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10। इजीली एक गहरी सांस भरिए, नॉर्मल गति से उसी को नीचे की तरफ छोड़ना है, आहिस्ता बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। इस सीक्वेंस के साथ जितना आप ऊपर उठाते हो उतना ही आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो सिंगल पैर को आहिस्ता एक पैर को प्रेशर करते हुए पहले पैर को एक साइड गोल घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो चलिए दूसरे पैर को उसी 10 टाइम्स गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, बैलेंस बनाते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक गहरी सांस भर लीजिए, आहिस्ता कमर को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाते हुए फिर से ऊपर की तरफ आना है। बहुत बढ़िया। फिर वापस उसी तरीके से अपोजिट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करते दूसरी साइड उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, बैलेंस बनाते हुए 7, 8, 9 एंड 10। बहुत अच्छी तरीके से आपने किया है, जिसके कारण पूरे पैर के मसल्स, थाइस मसल्स को पूरा प्रेशर निर्माण होता है, पूरी तरीके से बॉडी को वार्म अप मिलता है। चलिए तो इसके बाद हम करेंगे तोलासन। तो तोलासन में क्या करना है, दोनों हाथों को हम खोल देंगे, सिंगल पैर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेंगे हम साइड पोजीशन में। इसी आसन को दिखाऊंगा मैं सामने की तरफ भी दोनों तरीके से मैं पोजीशन आपको करके दिखाऊंगा। नॉर्मल तरीके से सिंगल पैर को रखना है, दोनों हाथों को इस तरीके से करते हुए ये एक पोजीशन रहेगी। फिर वापस दूसरे पैर को लेते हुए भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए साइड पोजीशन में हम पहले लेफ्ट वाले पैर को नीचे की तरफ लेते हैं। पीछे के पैर को आप जितना आप उठा सकते हैं उतनी ही उठाइए, बहुत ज्यादा उठाओगे तो बैलेंस बनाते हुए इस आसन को आपको करना है। ज्यादा एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उन्होंने थोड़ा सावधानी पूर्वक, नहीं करते हो तो भी चलेगा, आप हाथों का बैलेंसिंग कीजिए, पैरों का अगर होता है तो कीजिए, नहीं तो नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चेंज इस आसन से क्या होता है, सिंगल पैर के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण होता है, दूसरे पैर को पूरा हम पीछे की तरफ खींचते, दोनों हाथों को मसल्स को साइड के पोजीशन में खींचते हैं, तो उसी के कारण हमारे चेस्ट मसल्स के ऊपर, थाइस मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण होता है। बहुत से लोगों का इस आसन करते समय वाइब्रेट होता है, अनकॉन्शियस बैलेंस होता है। आप थोड़ा चेयर का, दीवार का सपोर्ट लेते हुए भी इस आसन को कर सकते हो। चलिए चेंज, दूसरे पैर को उसी तरीके से बैलेंस बनाते हुए राइट वाले पैर को थोड़ा सामने की तरफ, लेफ्ट वाले पैर को उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत अच्छी तरीके से आपने इस आसन को फॉलो किया है। तो इसी तरीके से इसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी। इस आसन का नाम तोलासन, जो दोनों हाथों को ऊपर करते हुए भी आप कर सकते हैं। ताड़ासन पोजीशन के बाद भी आप इस आसन को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही
फायदेमंद होता है। तो चलिए एक पाद नमस्कार आसन हम करेंगे। तो एक पाद में क्या करना है, जैसे कि हम वृक्षासन में करते हैं उसी तरीके से पोजीशन करनी है। एक ही पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करना है, दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन करनी है। मिनिमम 30 सेकंड तो भी इस आसन को होल्ड करने की कोशिश करनी है। एक ही पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है। दोनों भी आसन हमने बैलेंसिंग की किए हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है, ना कि जोर जबरदस्ती से। ध्यान सामने की तरफ, जितना आप वाइब्रेट होते हो उतने आपका आसन गिरने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए स्टार्टिंग में आप जितना बैलेंस बनाते हो उतने आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। मस्त, बहुत बढ़िया। आहिस्ता एक पैर को नीचे की तरफ रख दो, दूसरे पैर को उसी तरीके से लॉक कीजिए, दोनों हाथों की स्ट्रेट कीजिए, टर्न कीजिए, सामने की तरफ लो और नमस्कार पोजीशन लीजिए। धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है। जितनी ज्यादा आप सांस ले सकते हो कोशिश करो। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर रहे हो। बैलेंस ना जाए इसका भी ध्यान रखना है आपको। करेक्ट, रिलैक्स। आहिस्ता इसको छोड़ दो। दोनों हाथों के पंजे थोड़े सामने की तरफ लेते हुए इस तरीके से सिंगल पैर को पीछे से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चेंज करते इसी तरीके से साइड पोजीशन में इस पैर को करेंगे हम। दोनों हाथों के पंजे सामने की तरफ, एक पैर को राइट वाले पैर को प्रेस करते हुए लेफ्ट वाले पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आहिस्ता छोड़िए, धीमी गति से लेना है। जब भी रफ्तार बढ़ती है तो थोड़ा सा नॉर्मल गति में आ जाना है। 9 एंड 10। बहुत अच्छा तरीके से आपने बैलेंसिंग के दोनों भी आसन के, जितना ऊपर की तरफ उठाया छोड़ा, जो आपकी सांस फूलती है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो ये थे हमारे स्टैंडिंग पोजीशन के आसन। तो इसी के बाद हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो धीमी गति से आहिस्ता नीचे की तरफ बैठ जाइए। आहिस्ता धीमी गति से दोनों हाथों को सामने की तरफ लो। धीमी गति से प्रॉपर तरीके से आहिस्ता नीचे की तरफ आपको बैठ जाना है। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, हमें दोनों पैरों को थोड़ा सामने की तरफ खोल दीजिए। सामने की तरफ खोलने के बाद हमें क्या करना है, आहिस्ता धीमी एक गहरी सांस भर लीजिए। पूरी गहरी सांस भरने के बाद आहिस्ता सांस को छोड़ दीजिए मध्यम गति से। जितनी ज्यादा आप सांस ले सकते हो और छोड़ सकते हो उतनी कोशिश कीजिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों में हमने डिस्टेंस ले लिया है। अभी क्या करना है, हमें दोनों पैरों में डिस्टेंस लेने के बाद अपोजिट वाला हाथ अपोजिट वाले पैर को स्पर्श हो ऐसी हमें कोशिश करनी है। यानी कि राइट वाला पंजा लेफ्ट वाले पैर को और लेफ्ट वाला पंजा राइट वाले पैर को स्पर्श हो, और दूसरा जो हाथ का पंजा होता है वो पीठ के पीछे लॉक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दोनों साइड हमें ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
तो दोनों साइड हमने टर्न कर दिया है। अभी क्या करना है, जो हमने सेट किया है उसी को हमें रिपीट करना है, मगर उसके पहले हम करते हैं दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए पंजे को बाहर की तरफ मूवमेंट करनी है, ताकि हमने फ्रंट की तरफ किया है तो फ्रंट की तरफ ही पूरे बॉडी को खिंचाव नहीं निर्माण कर सकती, इसलिए दोनों पैरों को पूरा इस तरीके से जितना आप खोल सकते हो कोशिश करो। मस्त, बहुत बढ़िया। पूरा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, थाइस मसल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद। पूरी जो नॉर्मल यहाँ से पूरी वेन्स होती है पूरी रिलैक्स होती है इस एक्सरसाइज के माध्यम से। तो बॉडी को और पैरों को पूरी तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश करनी है आपको धीमी गति से। तो चलिए फिर वापस उसी तरीके से दोनों पाँव में और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं हम। अपोजिट वाला हाथ अपोजिट वाले पैर को स्पर्श हो ऐसी कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15। बहुत अच्छी तरीके से आपने दोनों सेट किए अच्छी तरीके से। इसके बाद का हम आसन करने वाले भूम आसन। तो भूम आसन जनरली लेडीज की बेंडिंग फॉरवर्ड की तरफ बहुत अच्छी तरीके से होती है, मगर जेंट्स को फॉरवर्ड की तरफ जब भी बेंडिंग की जाती है तो उनको थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है। जो ज्यादा एज ग्रुप के होते हैं उनको उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। तो तीनों स्टेप्स में आपको इस आसन की पोजीशन बताऊंगा, जो आपसे कंफर्ट होती है उस करने की कोशिश करनी है। इसमें क्या होता है कि जितनी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, किसी की स्ट्रेचिंग कम हो सकती है तो आप इतना ही कीजिए, ये फर्स्ट स्टेज। किसी की इतनी हो सकती है तो इतना कीजिए, और जिनकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है उन्होंने इस तरीके से करना है। तो जितनी आपकी स्ट्रेचिंग होती है उस हिसाब से इस आसन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि उम्र ज्यादा है, एज ज्यादा है, उस हिसाब से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इस वेन्स में आपको दर्द महसूस होता है, उसको खिंचाव निर्माण होता है। तो कोशिश करनी है। भूम आसन मीन्स हनोटी आपकी नीचे की तरफ जानी चाहिए। मैं इसीलिए आपको टच करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आप भी उसी तरीके से कोशिश घर में नहीं करना है। इतने होता है इतना ही होल्ड कीजिए। इस तरीके से नीचे की तरफ जा सकते हो, नीचे की तरफ जाइए, या तो आप कोई डिस्टेंस कम करते हुए भी आप सामने की तरफ जा सकते हैं। तो तीनों एंगल से मैंने आपको बताया, जो आपको कंफर्ट होता है उस तरीके से आपको करना है। तो चलिए दोनों हाथों को इस तरीके से स्पर्श करते हुए, या तो अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो अंगूठे को पकड़ते हुए नीचे की तरफ आपको जाना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है आहिस्ता। एक गहरी सांस भरनी है। दोनों हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ करते हुए गर्दन को थोड़ा आहिस्ता पीछे की तरफ लेके जाइए, थोड़ा सामने की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ। क्योंकि हमने फ्रंट बेंडिंग की एक्सरसाइज की है तो बैक में थोड़ा दर्द होता है, तो उसी को थोड़ा सा निकालने के लिए आहिस्ता थोड़ा सामने की तरफ, पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया, मस्त। फिर से वापस उसी आसन को हम दोहराएंगे। अभी हम जॉइंट्स के नजदीक पैर को पकड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आहिस्ता सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है। अभी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है तो आप 15 तक काउंट कर सकते हैं। कैपेसिटी कम है तो आप 10 काउंट करते हैं। कभी काउंटिंग में अगर आप कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है तो उम्र के हिसाब से उसको व्याधि के अनुसार उसको आप फॉलो कीजिए। तो चलिए दोनों हाथों को नजदीक लेते हुए दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर नीचे कीजिए। अभी तो थाइस मसल्स में जो पेन होता है वो पूरा निकल जाता है इस एक्सरसाइज के माध्यम से। तो इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि जनरली
दोनों पैरों को जितना आप ऊपर नीचे करते हो उतना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। और मॉर्निंग वॉक होने के बाद इस एक्सरसाइज को भी आप फॉलो करते हो उतना आपके लिए फायदेमंद। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, आहिस्ता हमें एक साइड टर्न होना है। दोनों पैरों को ट्विस्ट कर दीजिए इस तरीके से। एक साइड, राइट के पंजे का सपोर्ट, लेफ्ट के कोने का सपोर्ट, और आहिस्ता इस तरीके से बांधासन। तो इसमें क्या करना है आपको, एक लेफ्ट के कोने को सपोर्ट लेते हुए दोनों पैरों को हल्का सा फोल्ड करते हुए बॉडी को होल्ड करके रखना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जितना आप एक साइड टर्न कर सकते हो कोशिश करो उसी को। मस्त, करेक्ट। इसके बाद क्या करना है, पैरों को दोनों सीधा कर दो। दोनों पैरों को सीधा करते हुए सिंगल पैर को आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाना है धीमी गति से। 1 2, एकदम बिल्कुल आहिस्ता। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 15। रिलैक्स। आहिस्ता थाइस मसल्स के ऊपर, पेट के पोर्शन के ऊपर, नाभि के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण होता है। जितना हम प्रेशर देते हैं उतने मांसपेशियों को पूरा खिंचाव निर्माण होता है। रेगुलर हम एक ही स्टाइल से एक्सरसाइज करने की जगह आप थोड़ा सा वेरिएशन लाते हुए जितना आप टर्न कर करके आसन को फॉलो करते हो उतने आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। उन मांसपेशियों में बना हुआ कचरा, बना हुआ पेन, बने हुए व्याधियों से रिलेटेड जो भी आपका होता है उसको कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, जो शरीर में ना चीजें होनी चाहिए वही ज्यादा जम के उस पेशियों में, मांसपेशियों में फंसी रहती है, उनको पूरी तरीके से निकालने के लिए अलग अलग टाइप से हम एक्सरसाइज करिए। तो चलिए इसी तरीके से राइट पंजे का सपोर्ट लो, लेफ्ट कोने का, दूसरी साइड टर्न करते हुए हम उसी को ट्विस्ट करते हैं। फिर वापस राइट के पंजे का सपोर्ट, पैर को लेफ्ट के कोने का इजीली लेफ्ट पैर के ऊपर रखते हुए आहिस्ता धीमी गति से थोड़ा रिलैक्स करते हुए, इस आसन का नाम है बांधासन। मीन्स जिस तरीके से हर एक तालाब, नदी, जहाँ पे भी ब्रिज की तरह पूरा बांध बनाया जाता है जिससे पूरे पानी को स्टोर किया जाता है, उसी तरीके से पोजीशन, यानी कि हमारे शरीर को एक बांध स्थिति में हम पोजीशन बनाते हैं। और उसके बाद एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए पैरों की तरफ का ब्लड अपनी शरीर के तरफ पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15। चलिए फिर वापस वही रिलैक्स दायक बनाते हुए प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर,
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं। मस्त। आंखें बंद ही, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। तो चलिए, एक साइड टर्न होते हुए हमें पेट के बल सो जाना है विपरीत शयन स्थिति के पोजीशन में। पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हुए मकरासन पोजीशन, विश्रांतिदायक आसन। एक गहरी सांस भरनी है और छोड़नी है। जैसे कि हम शयन स्थिति में थे, अभी विपरीत शयन स्थिति। धीमी धीमी गति से सांस लीजिए और छोड़िए। दोनों हाथों के पंजे एक के ऊपर एक रखते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। भुजंगासन की पूर्व तैयारी, उसी के लिए हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोनों हाथों के पंजे एक के ऊपर एक, सांस लेते हुए 1, पीछे के पैर पूरे साथ मिले हुए 2, 3, आहिस्ता सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए 3, गर्दन सामने की तरफ, आहिस्ता सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत से लोग इसमें पीछे में बहुत डिस्टेंस लेते फिर ऊपर जाते हैं, नाभि से ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाना है। 4, 5, आहिस्ता नीचे की तरफ 6, 7, 8, पूरा ऊपर की तरफ खींचिए 9 एंड 10। फिर थोड़ा रिलैक्स करते हुए बॉडी को, हमने 10 का सेट किया, एक 5 का सेट करेंगे हम हल्का सा मध्यम गति से। तब के लिए बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जिनका बाईपास हुआ है उन्होंने इस तरीके से नहीं करना है, जिनका क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है उन्होंने इस एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करना है। पूरे बॉडी को, जिनकी पेट की चर्बी ज्यादा है उन्होंने तो इस आसन को फॉलो करना है, मगर उनको हर्निया का प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम हो ना हो, इसका ध्यान रखना है। अभी सांस की रफ्तार बढ़ी हुई रहती है, इसीलिए पहला सेट हमने 10 का किया है, अभी का सेट हम 5 का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, धीमी गति से 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। फिर से मकरासन पोजीशन, विश्रांतिदायक आसन। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दो। जब भी सांस की रफ्तार नॉर्मल पोजीशन में आ जाए तभी नए आसन को स्टार्ट करना है, तब तक नहीं। जोर जबरदस्ती से कोई आसन एक्सरसाइज नहीं करनी है। दोनों हाथों के पंजे चेस्ट के नजदीक,
सांस लेते हुए पूर्ण भुजंगासन, नाभि से ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। भुजंग यानी सांप जिस तरीके से फना ऊपर की तरफ उठाता है उसी की पोजीशन। इस आसन करते समय पैरों में गैप्स हो जाती है। बॉडी को आप बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश के चक्कर में कमर को भी ऊपर उठा लेते हैं, वैसा नहीं करना है। पेट को स्पर्श ही रखना है, नाभि से ज्यादा ऊपर उठाना है। गर्दन को जितना आप ऊपर की तरफ टर्न करते हुए देख सकते हो उतनी कोशिश करनी है। और मिनिमम इसको 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट तक कुछ दिनों के बाद आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो भुजंगासन से क्या होता है कि हमारे पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बैक पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कमर में दर्द होता है उसको कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जिस तरीके से शरीर पूरा जितना लचीला होता है, सांप जिस तरीके से फना ऊपर करता है उसी की कुछ तो भी पोजीशन, इसलिए इस आसन का नाम है भुजंगासन। इसी तरीके से आसन को भुजंगासन, कोबरा पोज, अर्धभुजंगासन, साइड पोज भुजंगासन, तो ऐसे अलग अलग तरीके के नाम हैं। तो जब भी आप करते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, सामान्य गति से इस आसन को फॉलो करना है। एक गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट के पंजे का सपोर्ट और लेफ्ट के कोने का आहिस्ता, राइट के पंजे के कोने का और लेफ्ट के पंजे का आहिस्ता बैठक पोजीशन में आ जाइए आप। इस पोजीशन में आपको क्या करना है, धीमी गति से, नॉर्मल गति से बॉडी को स्ट्रेट करना है आहिस्ता। इस आसन में पद्म पर्वतासन हमें करना है। पद्म मीन्स क्या होता है, कमल होता है। तो कमल जिस तरीके से फूलता है उसी तरीके से हमारे पैरों को पद्म की तरह करना है। तो हमारा जो राइट वाला पैर है लेफ्ट पैर के ऊपर रख दो और लेफ्ट वाला जो है पैर उसको राइट पैर के ऊपर रख दो। तो ये हो जाता है आपका पद्मासन। तो जिनके पैरों में दर्द होता है, जो पैर फोल्ड नहीं कर सकते, एक के ऊपर दूसरे पैर रखते समय किसी को दिक्कत होती है, जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, उन्होंने इस आसन को जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। सामान्य स्थिति में इस आसन को करने की कोशिश करनी है। या तो पैरों को फोल्ड करते हुए भी आप कर सकते हो। दोनों हाथों को स्ट्रेट करो, ऊपर की तरफ नमस्कार पोजीशन, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, जितना ऊपर खींच सकते हो कोशिश करो। तो ये हो जाता है पद्म पर्वतासन, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद। किसी को पीठ का प्रॉब्लम होता है, नीस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस आसन को फॉलो कर रहे हैं। मस्त। तो मिनिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद आप इसी को 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हो। अभी आप पहली बार कर रहे हो तो इसीलिए आप मिनिमम 10 सेकंड भी करते हो तो भी चलेगा। ध्यान पूरा सांसों के ऊपर, जल्दबाजी में इस आसन को नहीं करना है। आहिस्ता धीमी गति से दोनों हाथों को खोल दो, नीचे की तरफ करो और रिलैक्स कर दो। बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये था पद्म पर्वतासन। अभी इसके बाद हम करेंगे, पैरों को थोड़ा नजदीक ले लो, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, कोई भी एक आसन पोजीशन में आपको बैठना है। रिलैक्स पोजीशन में हाथों की मुद्रा बनाते हुए डीप ब्रीदिंग हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ श्वसन, पूरी गहरी सांस लीजिए और आहिस्ता छोड़िए। जितनी ज्यादा आप सांस ले सकते हो कोशिश करो, आहिस्ता छोड़िए। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जितनी आप सांस ले सकते हो कोशिश करो और छोड़िए।
बहुत बढ़िया। पूरी गहरी सांस लो और छोड़िए। जितनी ज्यादा सांस ले सकते हो, सांस जितनी बटोर सकते हो कोशिश कीजिए। मस्त, बहुत बढ़िया। सामान्य रूप से जितनी आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो उतनी हार्ट के मजबूतीकरण के लिए, लंग्स के लिए, आपके रीढ़ की हड्डी के लिए, बैकबोन के लिए, संपूर्ण शरीर के लिए 72,000 नस नाड़ियों को दीर्घ श्वसन के माध्यम से हम शुद्ध करने का कार्य इस योग के माध्यम से सफल रूप से प्राप्त करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। हाथों की द्रोण मुद्रा या ध्यान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दो। 11 बार ओम का प्रोनाउंसिएशन और हमारा सेशन फिर उसके बाद समाप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन, जो आपका श्रद्धा स्थान है, जिसी को आप मानते हो उसी को प्रणाम कीजिए, स्मरण कीजिए, नमन कीजिए। दोनों हाथों में क्लैप्स कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों में घर्षण कर लीजिए। जब तक उसमें गर्माहट निर्माण नहीं होती है तब तक अपने आंखों को लगाइए, चेहरे को स्पर्श कीजिए, पूरे शरीर को स्पर्श कीजिए। दोनों हाथों को क्रॉस में स्पर्श कीजिए और आहिस्ता धीमी गति से आंखें खोलिए। तो ये भी योग से जुड़े रहिए, निरंतर योग कीजिए। मैं नीलेश ठाकरे, योग गुरु। आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उसी को आप फॉलो कीजिए।